नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। अगर आप भी इस बार देने वाले हैं सीटेट साल 2026 जो कि सितंबर में होने वाला है और आपको भी चाहिए कि कैसे हम मैक्सिमम नंबर ला पाएं, और स्पेशली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईवीएस के बारे में। ईवीएस की तैयारी कैसे करें और ईवीएस में बहुत से नंबर कैसे लेकर आए। आपने यूट्यूब में बहुत से वीडियोस देखे होंगे जहां पे बच्चे बोलते हैं कि हमारे 30 में से 30 ईवीएस में आ गए, हमारे 30 में से 29 आ गए, और जब आप लगाते हैं तो आपको लगता है यार हमारे तो 10-15 ही बने। तो आखिर कैसे हम अपनी स्कोरिंग को और ज़्यादा बूस्ट करें और ज़्यादा बढ़ाएं ताकि हमारे जो मार्क्स हैं, हमारे जो नंबर हैं, वो 28, 29, 30 तक आराम से टच कर जाएं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है। हाँ, जितना सिलेबस है वही आपको पढ़ना है। सिलेबस से बाहर अब तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ईवीएस में, और बच्चे हर बार बहुत नंबर लेकर आते हैं। एक दो इक्का दुक्का बच्चे नहीं, मैक्सिमम बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं वो सब 27, 28, 29, मतलब 27, 28 सबसे ज्यादा रहते हैं, 29, 30 भी बहुत बच्चों के आते हैं। 27 से कम आने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपने ध्यान नहीं दिया। पढ़ाई तो की लेकिन ध्यान से पढ़ाई नहीं की। आइएगा ये छोटी छोटी बारीकियों को समझते हैं और कैसे हम भी ला सकते हैं पूरे में से पूरे नंबर। उसके लिए आपको लेकर चलते हैं, पहले पूरी जानकारी एक तो प्रोवाइड करते हैं। दरअसल अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पहले ये चल रहा होगा कि क्या मैं सीटेट का फॉर्म भर सकता हूँ, कैसे भर सकती हूँ, क्या क्या मेरे पास क्वालिफिकेशन है। तो देखो, जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक ओवरव्यू कि अगर आपने 10वीं पास की है, 12वीं पास की है, फिर बीए पास किया या बीएससी पास किया है, मतलब ग्रेजुएट हैं, चाहे आप एमटेक बीटेक कुछ भी किए हों, ग्रेजुएट, मिनिमम ग्रेजुएट हैं। इसके बाद आपने ट्रेनिंग किया है, टीचर बनने की ट्रेनिंग, वो भी प्री प्राइमरी की हो या प्राइमरी की हो, भारत सरकार के द्वारा कोई भी कोर्स जो 2 साल का चल रहा है जिसमें टीचर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें मिनिमम 6 महीने की केवल टीचर वाली ट्रेनिंग ऐड थी। बहुत से कोर्स दिल्ली जैसे शहरों में चलते हैं जो केवल प्री प्राइमरी के लिए चलते हैं, कुछ अपर प्राइमरी के लिए चलते हैं। बहुत से बच्चे जो हैं वो बीटीसी वगैरह भी करते हैं। तो अगर आपने जो है बीटीसी किया हुआ है या बीएलएड डीएलएड किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बीएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते। बीएड वाले जो हैं वो जूनियर यानी कि 6 से आगे की जो बच्चे हैं, मतलब आगे की जो क्लासेस हैं, उनके लिए ही वो एलिजिबल होते हैं। तो पेपर 1 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और ईवीएस आपका पेपर 1 में आता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं जो लोग पेपर 1 का पेपर देने वाले हैं, सीटेट पेपर 1 यानी कि प्राइमरी का 1 से 5 तक का अध्यापक बनना चाहते हैं तो उनके लिए है। हाँ, अगर आपने बीटीसी या डीएलएड बीएलएड किया हुआ है तो आपको कई जगह पे ऐसा ऑप्शन है कि आप 1 से 8 तक का भी टीचर बन सकते हैं, यानी कि अपर जो आपका जूनियर लेवल का है पेपर 2, उसे भी आप दे सकते हैं। खैर, इतनी बात तो क्लियर हो गई कि आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप बढ़िया से पास हैं। हाँ, एक डाउट आता है कि सर क्या हमने अभी बीटीसी में या बीएड में एडमिशन लिया है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो, अपियरिंग वालों के लिए ऑप्शन आता है। अपियरिंग का मतलब होता है जो इसी बार क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी कि उनका रिजल्ट साल 2026 के लास्ट तक हर हालत में उनके हाथ में होगा। लेकिन चूंकि ये पेपर ही सितंबर में हो रहा है तो ये मानकर चलिएगा कि अगर आपका रिजल्ट 2027 अप्रैल के आसपास तक आ जाता है तो भी आप एलिजिबल। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग टाइम पे रिजल्ट आता है तो उस हिसाब से, लेकिन फिर भी अपियरिंग का मान के आप भर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर्म भरते समय आपसे आगे की डिटेल नहीं मांगी जाती और आपने अभी एडमिशन लिया है तो भी आप फॉर्म फिलअप करके देख लीजिएगा, पैसा कटेगा नहीं, एक बार देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आइए अब बात करते हैं ये एप्लीकेशन आपके शुरू कब से होंगे। तो एप्लीकेशन आपके 11/5 यानी कि 11 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये कब तक फॉर्म भरे जाएंगे? 10 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम आपका 6 सितंबर को होगा, 6 सितंबर को होगा। और अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं और 10 तारीख से पहले देख रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अतिशीघ्र फॉर्म भर लें, क्योंकि बाद में फिर वो बहुत ज्यादा बच्चे इकट्ठा फॉर्म भरने लगते हैं, फिर दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं। तो उन दिक्कतों से बचिए और इस काम को अभी तुरंत फटाफट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपका पेपर कब होगा? तो पेपर 1, जो कि हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 हमारा इवनिंग शिफ्ट में होगा। 2:30 से 5, 2.5 घंटे का पेपर होगा। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। अगर बच्चों की संख्या बढ़ती है तो 5 तारीख को भी पेपर करवाया जा सकता है। वैसे नियम यह है कि पहले पेपर 1 होना चाहिए फिर पेपर 2 होना चाहिए, बट यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, पहले पेपर 2 होता फिर पेपर 1 होता है। तो चलिएगा, आपने अच्छे से फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने में
कोई चेंज मत कीजिएगा। करेक्शन का टाइम तो मिलता है लेकिन वो करेक्शन फिर हो नहीं पाता सही से, फिर पैसा भी लगता है, तो क्यों ऐसा काम करें। तो ऐसा कोई काम मत कीजिएगा, ध्यान से बार बार पढ़ के ही फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। अब बात करें हमारा जो है पेपर 1, यानी कि अगर आप 1 से 5 तक के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपका सिलेबस क्या होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 90 प्लस नंबर लाने हैं, केवल 90 लाएंगे तो भी क्वालिफाई कई बार नहीं होता, लिखा रहता है। और अगर आप ओबीसी हैं या फिर आप शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो आपको 82 प्लस नंबर चाहिए। कई बार स्टेट वाइज जब वैकेंसी आती है तो बोल देता है कि अगर आपके सीटेट में 90 की जगह 85 हैं, ओबीसी वालों को 75 नंबर की छूट दे देता है, महिलाओं को अलग छूट दे देता है, वो स्टेट वाइज होता है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम केंद्र सरकार की जो नौकरी आएगी उसमें फॉर्म भरने के लिए एनवीएस, केवीएस, ऐसे जो भी वैकेंसी भारत सरकार की आएगी सेंट्रल लेवल पर, तो वहां पर आपको जनरल के लिए 90 प्लस, ओबीसी के लिए 82 प्लस नंबर चाहिए। अभी सिलेबस आपका क्या क्या रहेगा पेपर 1 का, तो पहला तो आपका रहेगा सीडीपी। हमारे यहाँ पर सीडीपी 5 बजे सतप्रीत मैम पढ़ाती हैं। मैथ्स की बात करें, मैथ्स आपका गणित, मैथ्स यानी कि गणित सबको देना पड़ेगा। आपने एसएसटी से किया हो, पॉलिटी हिस्ट्री से किया हो, बट पेपर 1 में गणित आपको देना पड़ेगा। दीपांकर सर 3 बजे पढ़ाते हैं। ईवीएस की बात करें, यही हमें चर्चा करनी है, इन्वायरमेंटल स्टडीज की, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, दोपहर के 2 बजे डेली क्लास होती है। फिर इसके बाद आपका लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, दो लैंग्वेज आपको चूज करनी है। आप एक लैंग्वेज तो 100%, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप हिंदी भाषी होंगे तो पहली भाषा तो आपकी हिंदी होगी। इसके अलावा ढेर सारी लैंग्वेज हैं, आप संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, आप इंग्लिश ले सकते हैं। संविधान की जो अनुसूची नंबर 8 में भाषाएं हैं उनमें से कोई भाषा आप चूज करके आराम से ले सकते हैं, पहली और दूसरी भाषा। हिंदी आपका जो है नवनीत सर करवाते हैं, 1 बजे क्लास होती है, और संस्कृत 6 बजे हमारे यहाँ क्लास होती है, और इसके अलावा आपका इंग्लिश जो है वो सुबह 10:30 बजे होती है, आशुतोष सर जी के साथ सुबह और चेतन सर जी के साथ शाम को 6 बजे होती है। तो ये तो आपका रहा सिलेबस। इन सबसे 30-30 क्वेश्चन आपको आएंगे। कितने कितने क्वेश्चन? 30-30, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। आप कुल मिला के, सबको मिला के आपको 90 प्लस नंबर लाने हैं। थोड़ा से अच्छे नंबर ले आइएगा तो इज्जत ज्यादा बनी रहेगी, है ना। कम नंबर मत लाइएगा कि पता चले बिल्कुल एग्जैक्ट लेकर आ गए। ये आपकी एलिजिबिलिटी है, इसको टेंशन मत लीजिएगा। इधर लिखा हुआ है कि 50% आप पास हो ग्रेजुएट वगैरह में, और आपका जो है हाई स्कूल इंटर में भी अच्छे नंबर होने चाहिए। बीएड आप जो बीटीसी किए हैं वो भी अच्छे नंबर से पास होने चाहिए। बीएलएड आप पास होने चाहिए। बीएलएड ऐसा ना हो कि सिर्फ काम चलाऊ हो, अच्छे से पास होना चाहिए। बीटीसी जो भी है वो अच्छे से पास हो, यानी कि 50% से कम पर नहीं काम चलेगा। हाँ, और अगर आपने एक बार पास कर लिया तो ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, ये भी बात बताई गई। वैलिडिटी पीरियड आप सीटेट एक बार पास करेंगे, लाइफ टाइम ये आपका काम करेगा, जीवन भर काम करेगा। विल बी फॉर द लाइफ टाइम, जीवन भर के लिए आपका रहेगा। अब इसके बाद हम ईवीएस पर आते हैं, और ईवीएस का सब्जेक्ट है, क्योंकि ईवीएस का वीडियो, तो ईवीएस के थोड़े से सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ईवीएस में लिखा हुआ है सामग्री हिस्सा, जो कि 6 मुख्य विषय हैं: परिवार, भोजन, आवास, जल, यात्रा, चीजें जो हमें बनाती हैं। 1 2 3 4 5 6, ये आपका 15 नंबर का आएगा, 15 नंबर का। इसके अलावा 15 नंबर आपका आएगा ईवीएस का पेडागोजी। ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, उसका दायित्व, पर्यावरण अध्ययन कैसे, पर्यावरण शिक्षा का क्या संबंध है, अवधारणाएं, सिद्धांत, और सीसीई मॉडल, शिक्षण सामग्री, ये आपका 15 नंबर का आएगा। तो यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, 15 मतलब 15 इसका आएगा, 15 उसका आएगा। अब देखो, अगर हम इस पोर्शन की बात करें पेडागोजी की, ईवीएस का पेडागोजी इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है। सामान्य समझ आपके पास हो, सीडीपी आपने अच्छे से समझ लिया है, तो यहाँ के क्वेश्चन 15 में 15, 2-3 नियम है, कैसे एलिमिनेट मेथड यूज करना है, कौन से शब्द नकारात्मक होते हैं उन्हीं शब्दों को यूज करना है, उन्हीं शब्दों को हटा के बाहर रख देना है। अपने आप 15 के 15 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो गलत करे, और ये निगेटिव वर्ड ढूंढना ही आपका काम है। तो निगेटिव वर्ड बहुत जल्दी से मिल जाती है, क्योंकि सीडीपी में इतना ज्यादा मेहनत करते हैं आप, प्लस हिंदी में भी वही काम है, मैथ्स में भी वही काम है,
ईवीएस में भी वही काम। तो पेडागोजी तो सभी बच्चों का बन जाता है, ये बहुत आसान है। सीटेट का पेपर 1 बहुत आसान है, एक बार मेहनत करेंगे तो 90 नंबर तो आपको सीडीपी पेडागोजी से निकल जाता है, थोड़ा ही पढ़ना पड़ता है। अब जो थोड़ा पढ़ना पड़ता है वो आपका क्या है, परिवार मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, चीजें जो हमें बनाती हैं, इसको हम कैसे कवर करें। तो देखिए, इसको कवर करने का तरीका क्या है कि आप क्लास 3 कक्षा 3 से 4 और 5 की एनसीईआरटी पढ़नी, ज्यादा है नहीं। अब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसा क्या है कैसा क्या नहीं है। लास्ट ईयर जब हम लोग सीटेट का क्लास कर रहे थे तो बच्चों को बहुत समस्या आ रही थी कि सर सीटेट की जो किताबें हैं सीटेट के लिए कौन सी किताबें ले, तो किताबें तो वही हैं, एनसीईआरटी 3, 4, 5 की पढ़नी है। लेकिन किताब को कैसे पढ़े, अगर आप मान लीजिएगा पढ़ने भी लगते हैं, सपोज आप पढ़ने भी लगते हैं, तो पढ़ते समय एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी क्लास नंबर 3, 4, 5, और सच पूछो तो यहां से क्वेश्चन भी आते हैं। वो पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछता है कि इस कहानी में इस करेक्टर का क्या मकसद था, सीधे कहानी से। ऐसा होता है ना, जैसे कि हम लोग क्लास 5th में पढ़ते थे, पूछता था कि ये दोहा किस लाइन से रिलेटेड है, इस दोहा का संबंध किस पैराग्राफ से है, इसके रचयिता का नाम क्या है, इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या पूरी लिखनी होती थी। उसी तरह के यहां भी क्वेश्चन आते हैं। अब ये सब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एक बार पढ़ लेना मन करे तो ढूंढ के, नहीं पढ़ पाए तो चिंता मत कीजिएगा, मेरे पास 200 वन लाइनर मौजूद है, जो कि क्लास 3 का, 4 का, 5 का 200 मेरे पास वन लाइनर हमने बना रखा है, जो कि रेगुलर पूछा जाता है कि जैसे बावड़ी किसे कहते हैं, बावड़ी कहाँ पाई जाती है, कौन सी पानी के बचाने की क्या है, खो खो को क्या कहा जाता है, और जो भी एनसीईआरटी का 3, 4, 5 की पूरी किताबों से वन लाइनर हमने निकाल लिया है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो वन लाइनर बनता है। उसमें जो कैरेक्टर हैं, जो होते हैं ना किताबों में, जितना भी एनसीईआरटी उसमें सब में किसी एक लड़के के द्वारा कहानी शुरू की जाती है, तो वो सब कहानी और कहानी कैसे चलती है, और सारे पॉइंट्स हमने 200 निकाल रखे हैं वन लाइनर, वो हम आपको बैच में प्रोवाइड कर देंगे। कहाँ प्रोवाइड कर देंगे, बैच में। तो जब आप लोग बैच ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। बैच क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बैच आपका ये है, पेपर 1 के लिए, पेपर 1 के लिए लक्ष्य बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप खुद से मेहनत नहीं करना चाहते हैं, मेहनत मैं करूं और आप पास हो जाएं, तो ये बढ़िया बैच है, लक्ष्य बैच। पेपर 1 के लिए शानदार बैच है, 25 मई से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें खुद से करना है, तो भैया आप खुद से भी कर सकते हैं। बहुत से बच्चे जिंदगी में खुद से करते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। बस ये है कि हम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा आलस कर जाते हैं। 4-5 दिन तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हो सकता है 4-5 दिन आप टीचर से भी ज्यादा पढ़ जाओ, 10 घंटे 15 घंटे पढ़ जाओ, लेकिन इसके बाद फिर आपका रेशियो गिर जाएगा। तो इसलिए क्या होता है ना कि एक टीचर होता है ना, तो टीचर क्या करता है, धीरे धीरे चलता है, बिल्कुल धीरे 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 चलता है, ज्यादा बर्डन भी नहीं होता है। 90% काम टीचर कर लेता है, 10% काम बस आपका उसी को बार बार पढ़ना और रिवीजन करना होता है। तो इसलिए बैच काम करता है, मदद करता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं, ढेरों वीडियोस पड़े हुए हैं जिन बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए, या सीटेट में बहुत से बच्चों ने क्वालिफिकेशन अपना क्वालिफाई किया। अभी बात क्या है यहाँ पे कि हम इसमें और मेहनत क्या करें। एक तो हमें समझ में आ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, एनसीईआरटी लगाना है, एनसीईआरटी। अब ये मिलेगा कहां, तो ये वाईटी में मिल जाएगा, जो मैंने आपको टाइम बताया 2 बजे वाला। ईवीएस की क्लास इसमें मैं पढ़ाता हूं, वहां पे मैं ये करवा ही रहा हूं, तो वहां से आप जुड़ जाइएगा। प्लस इसके अलावा आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस खूब करना। वो हालांकि उसमें भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जो बैच है उसमें भी मिल जाएंगे, बट आप मॉक टेस्ट लगाइएगा। मार्केट जाइए, दुकान जाइए, दुकान में किसी भी दुकान में उसको बोलिए भैया हम सीटेट पेपर 1 का प्रैक्टिस किताब चाहिए, अगर आपके पास हो तो कृपया हमें प्रैक्टिस की किताब दे दीजिएगा। तो वो आपको प्रैक्टिस की कोई भी एक किताब दे देगा, उसमें 10-15 मॉक होंगे, उनको ले आइएगा, उनको पढ़िएगा, उनको लगाइएगा। तो आपको फील क्या होगा कि 2-4 सेट के बाद सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इतना ज्यादा कंटेंट ही नहीं है। अब 3, 4, 5 में कितना ज्यादा कंटेंट होगा। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिंदास रहना है, और इस बैच से जुड़िए। पूरी जिम्मेदारी हम अपनी लेते हैं, आपको बढ़िया बढ़िया काम बढ़िया तरीके से सब कुछ सॉल्व करा देंगे। कुछ भी करना है, एनसीईआरटी से दोस्ती रखना है, मॉक टेस्ट लगाना है, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। सिलेबस से बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जो इन्होंने सिलेबस अपना दिया हुआ है उसी सिलेबस से ही आपको दोस्ती रखनी है। ये सिलेबस है परिवार मित्र, इसमें उप विषय रहेंगे रिश्ते, काम, खेल, जानवर, पौधे, भोजन में भोजन के स्रोत, पकाने के तरीके, आश्रय, घर कैसे होते हैं, कौन सा जानवर किन घरों में रहता है,
जल यात्रा चीजें जो हम करते हैं, यही टॉपिक है। बहुत प्यार से हो जाएगा, बर्डन बिल्कुल नहीं लेना है, भरोसा रखना है और पढ़ाई करना है। दिल में हमेशा सोचते रहना है कि हमारे नंबर कम से कम 130 तो आएंगे। ये तब जब मेहनत करें, बिना मेहनत की मत सोचना हाँ कि बिना मेहनत के नंबर हमारे आ जाएंगे, तो ऐसा आने वाला नहीं है। फिर मिलते आइएगा, वाईटी की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जिन लोगों को बैच लेना तो आप लोग बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, लक्ष्य नाम से बैच है। और मिलते हैं बैच में। आप सब लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से एक वीडियो में।